हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक नई क्लास के साथ आए बेटा, जिसमें आज करने वाले क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.3 की बेटा 4 लेक्चर ले लिए हैं, जिसमें हम 16 सम कर चुके हैं। तो आज इस क्लास में हम 5.3 के सभी सम समाप्त करने वाले हैं बेटा। आज की क्लास लगाने के बाद आपका चैप्टर नंबर 5 खत्म होने वाला है। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए एक्सरसाइज 5.3 की और बेटा, जो आपकी एक्सरसाइज 5.3 का 17 सम दिया हुआ है बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है? इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इसमें बेटा इस स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स के द्वारा एक प्लानिंग की जा रही है, जिसमें ये बताया गया है कि जो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको कैसे कम किया जाए। और इसके आगे ये डिसाइड कर रहे हैं बेटा, number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। और इसके आगे एक एग्जांपल दी हुई है बेटा, ये सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, यानी कि क्लास फर्स्ट में बेटा 1 ट्री लगाना है। और इसके आगे क्लास सेकेंड विल प्लांट 2 ट्रीज, और इसके आगे बेटा क्लास सेकेंड को 2 प्लांट लगाने हैं। और ये 12th क्लास तक चलता रहेगा ऐसे ही। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, और इसके आगे ये बता दिया है कि बेटा कि हर एक क्लास के 3 सेक्शन दिए हुए हैं, यानी कि फर्स्ट क्लास के भी 3 सेक्शन है, आपके क्लास सेकंड के भी 3 सेक्शन है, सभी के 3-3 सेक्शन दिए हुए हैं बेटा। और इसमें क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। और हमने बेटा ट्रीज की संख्या बतानी है कि स्टूडेंट्स ने कितने ट्री लगाए हैं इस स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले जहां पे हम लिख लेंगे बेटा, जो क्लास फर्स्ट ने, जो आपकी क्लास फर्स्ट है ना, उसने बेटा 1 प्लांट लगाना है, जहां पे 1 प्लांट लिख लेंगे। क्लास सेकंड ने बेटा 2 प्लांट लगाने हैं। क्लास जो आपकी थर्ड है बेटा, उन्होंने 3 प्लांट लगाने हैं। और ये काम बेटा चलता रहेगा क्लास 12 तक। तो जो क्लास 12 है बेटा, उन्होंने बेटा 12 प्लांट लगाने हैं। और सभी क्लास के 3 सेक्शन है बेटा, तो 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लास फर्स्ट के भी 3 सेक्शन है, तो क्लास फर्स्ट ने कितने प्लांट लगाने हैं? 3 प्लांट लगाने पड़ेंगे। क्लास सेकंड के भी 3 सेक्शन है बेटा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि क्लास सेकंड ने 6 प्लांट लगाने होंगे। इसके आगे क्लास थर्ड के भी 3 सेक्शन है बेटा, तो इन्होंने 9 प्लांट लगाने होंगे। और ऐसे ही ये प्रोसीजर चलता रहेगा। और क्लास 12th के भी 3 सेक्शन है बेटा, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 प्लांट आएंगे क्लास 12th को बेटा। तो ये हमारे पास एक एपी बन चुकी है बेटा। जो हमारे पास एपी आ चुकी है वो फर्स्ट 3 प्लांट है, इसके आगे 6 है, और इसके आगे 9 है, और लास्ट में बेटा 36 आ चुके हैं। तो ये हमारे पास एक एपी आ चुकी है बेटा। हमने नंबर ऑफ प्लांट बताने हैं कि स्टूडेंट्स ने कितने लगाए हैं। तो ए हमारे पास बेटा 3 आ चुका है। जो एपी का फर्स्ट नंबर होता है ना, उसको हम ए से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म होती है वो। इसके आगे हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, A2 से A1 माइनस करेंगे। A2 हमारे पास 6 है, और A1 हमारे पास 3 दी हुई है बेटा, तो माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 9 से 6 माइनस करेंगे तो फिर भी 3 आएगा बेटा। जो हमारा कॉमन डिफरेंस है इस एपी में वो 3 आ चुका है। और जो लास्ट टर्म है बेटा हमारे पास, लास्ट टर्म को हम एन से डिनोट करते हैं और एल से भी डिनोट करते हैं इसको, वो 36 दी हुई है। तो एन का मतलब होता है बेटा कितने क्लासेस दी हुई है। तो क्लास 12 है, तो एन की वैल्यू बेटा 12 जहां पे है, तो हम सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। जो आपका एन होता है बेटा, वो n/2 a प्लस एल होता है बेटा। और एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, जो कि हमारे पास 36 दी हुई है।
तो एस एन, एन का मतलब कितने क्लास दी हुई है, कितने सेक्शन दिए हुए हैं क्लास के बेटा 12th, तो जहाँ पे एन की वैल्यू 12 लेंगे हम, 12/2। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म जो हमारे पास 3 है बेटा, और एल, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म जो हमारे पास 36 दी हुई है। S12 जे आपस में बेटा कैंसिल हो जाएंगे, 6 पे 6 आ जाएगा और प्लस करेंगे तो 39, मल्टीप्लाई करेंगे बीच में बेटा तो कितना आ जाएगा, 9 6 का 54, 4 लग जाएगा, 6 3 का 18, 18 प्लस 5 23। जो हमारे पास बेटा जो टोटल प्लांट आए हैं बेटा टोटल स्टूडेंट्स के वो 234 आ चुके हैं बेटा। जी हमने बताना था कि हाउ मनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स के द्वारा कितने प्लांट लगाए जाएंगे उसकी संख्या बतानी थी, तो वो हमारे पास 234 आ चुका है बेटा। जी आपका 17 सम था, इजी सम था बेटा। स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि सम टफ होगा, बिल्कुल इजी सम है बेटा। हमने सबसे पहले तो एपी बनानी है और एपी बनाने के बाद सम का फॉर्मूला लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो चलते हैं 18 सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका 18 सम आ जाता है और इसमें क्या लिखा हुआ है, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद द सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद द सेंटर एट ए। यानी कि एक स्पाइरल दिया हुआ है बेटा आपका जो स्टार्ट ए से हो रहा है, यानी कि जे सेंटर है आपका ए, और जो फर्स्ट रेडियस दिया हुआ है बेटा इसमें वो 0.5 दिया हुआ है, यानी कि जे फर्स्ट का रेडियस दिया हुआ है, और इसके आगे 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है बेटा, और इसके आगे 1.5, इसके आगे 2.0 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऐसे जिस स्पाइरल आपका चलता है तो हमने बेटा टोटल लेंथ बतानी है इस सेमी सर्कल की। तो कैसे बताएंगे, जो आपका पैरामीटर होता है ना सर्कल का, पैरामीटर ऑफ सर्कल, जो आपका पैरामीटर होता है बेटा सर्कल का वो पाई आर होता है, और जहां पे जो फर्स्ट सेमी सर्कल बन रहा है उसमें रेडियस 0.5 दिया हुआ है बेटा फर्स्ट में। तो जहां पे हम लिखेंगे फर्स्ट सेमी सर्कल जो आपका दिया हुआ है बेटा वो रेडियस कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है। तो जहां पे फिल करेंगे आर की वैल्यू 0.5 पाई आ जाएगा। क्लियर हो चुका होगा इतना। और इसके आगे जो सेकंड रेडियस दिया हुआ ना सेमी सर्कल का वो 1.0 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जी आपका सेकंड सेमी सर्कल आ चुका है, और इसमें रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो जहां पे फिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 पाई आ जाएगा। और इसके आगे जो थर्ड सेमी सर्कल का रेडियस दिया हुआ है ना वो बेटा 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो जहां पे आर की वैल्यू फिल करेंगे 1.5 पाई आ जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमने टोटल लेंथ बतानी है इस स्पाइरल की कि टोटल लेंथ कितनी होगी। तो जे हमारे पास एक एपी आ चुकी है बेटा, जो फर्स्ट टर्म है आपकी वो 0.5 पाई आ चुकी है, और इसके आगे 1 पाई, इसके आगे 1.5 पाई आ चुकी है। तो बेटा हमने 13 कॉन्सेक्टिव सेमी सर्कल का बताना है। जे तो हमारा फर्स्ट बन चुका है और जे हमारा सेकंड बन चुका है। ऐसे 13 कॉन्सेक्टिव सेमी सर्कल बन रहे हैं बेटा, उसकी लेंथ बतानी है हमने। यानी कि जो n की वैल्यू है बेटा हमारे पास वो 13 दी हुई है, क्योंकि हमने 13 सेमी सर्कल का बताना है। तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है इस एपी में बेटा, फर्स्ट टर्म 0.5 पाई आ चुकी है। और डिस्टेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो आपका A2 होता है ना, A2 से A1 माइनस करेंगे। A2 हमारे पास 1 पाई है बेटा, और A1 हमारे पास 0.5 दिया हुआ है पाई, जहां पे पाई लगाएंगे पाई, और माइनस करेंगे 1 पाई से 0.5 पाई, तो 0.5 पाई आ जाएगा बेटा। ये आपका कॉमन डिफरेंस आ चुका है। और हमने लेंथ बतानी है तो सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। जो आपका SN होता है ना वो n/2 2a n-1 d के बराबर होता है। जी आपको पता है बेटा। और जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे n यानी कि हमने 13 सेमी सर्कल की लेंथ फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू 13 लेंगे।
जहां पे भी 13 आ जाएगा। इसके आगे 2a, ए यानी कि फर्स्ट टर्म जो हमारे पास बेटा 0.5 पाई है, जहां पे 0.5 पाई लेंगे। इसके आगे n की वैल्यू 13 है, माइनस 1, और d हमने निकाल लिया है 0.5 पाई। ये आपका एस्टीज रहेगा बेटा 13/2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 0.5 के साथ तो बेटा 1 पाई आ जाएगा, प्लस, और जहां पे माइनस करेंगे 12 आ जाएगा, और 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.0 आ जाएगा। पॉइंट के आगे 0 आप चाहो तो नहीं लगा सकते बेटा, तो 6 पाई आ जाएगा। 13/2 प्लस करेंगे तो 7 पाई आ जाएगा बेटा। 13/2 7, और इसके आगे पाई है, और पाई की वैल्यू हमको दी हुई है बेटा 22/7। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 2 के 22 में कहाँ पे आता है, 11 पे आएगा बेटा। 2 के टेबल में 22 11 पे आता है, और 13 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा। 13 को 1 के साथ करेंगे 13 का 3 लगेगा, 13 को 1 के साथ करेंगे 13 प्लस 1 कैरी आया था बेटा 14 आ जाएगा। जो हमारे पास बेटा 13 सेमी सर्कल की जो लेंथ आई हुई है ना, वो 143 आ चुकी है। बिल्कुल इजी सम है बेटा। हमने 13 कॉन्सेक्टिव सेमी सर्कल की लेंथ बतानी थी। सबसे पहले हम एपी बनाएंगे बेटा, जो रेडियस दिया हुआ है इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास एपी बन जाएगी, और एपी बनने के बाद हम एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, तो हमारे पास 13 कॉन्सेक्टिव सेमी सर्कल की लेंथ आ जाएगी। बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये आपका 18 सम दिया हुआ था बेटा, तो चलते हैं 19 सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका 19 सम आ जाता है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the first bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row, 2 it and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? यानी कि इस स्टेटमेंट में बेटा जो आपके लकड़ी की लॉग्स है ना, उसका सम दिया हुआ है 200, और जो आपकी सबसे बॉटम की रो है ना, उसमें 20 लॉग्स हैं आपके, इसके आगे 19, इसके आगे 18 दिए हुए हैं। और हमने क्या बताना है, इन हाउ मनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड, यानी कि सबसे पहले तो हमने नंबर ऑफ लॉग्स बताने हैं, यानी कि n की वैल्यू बतानी है कि जो 200 में आ रहे हैं बेटा। और इसके आगे हाउ मनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, यानी कि बॉटम में तो हमको बता दिया है, तो हमने जो सबसे ऊपर है ना उसमें लॉग्स की रो बतानी है कि कितनी होगी बेटा। तो सबसे पहले तो एपी बनाएंगे, जो आपका बॉटम में संख्या बताई हुई है वो बेटा फर्स्ट में बॉटम जो दिया हुआ है वो 20 लॉग्स दिए हुए हैं। इसके आगे जो ऊपर रो है बेटा सेकेंड, उसमें 19 लॉग आ चुके हैं, और जो आपकी थर्ड दी हुई है बेटा उसमें 18 लॉग्स दिए हुए हैं। तो ये हमारे पास एक एपी आ चुकी है बेटा। जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी वो 20 होगी, क्योंकि बेटा बॉटम में 20 लॉग हैं, और इसके आगे 19 दिए हुए हैं, और इसके आगे 18 दिए हुए हैं। और जो सम दिया हुआ बेटा, यानी कि एसएन की वैल्यू हमको दे दी है 200 दे दी है, यानी कि 200 लॉग्स बने हुए हैं लकड़ी के आपके, जहां से हम ए की वैल्यू निकालेंगे। पहले ए जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है एपी की, उसको हम ए कहते हैं बेटा, तो वो हमारे पास 20 आ चुकी है। और डी कैसे निकालते हैं हम, A2 से A1 माइनस करेंगे। A2 हमारे पास बेटा 19 है, और A1 हमारे पास 20 दिया हुआ, माइनस करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ चुका है माइनस 1। तो हमने n की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। जो आपका Sn होता है ना वो n/2 2a ब्रैकेट में n-1 और d के बराबर होता है। जो सम हमारे पास दिया हुआ है बेटा वो 200 दिया हुआ है, 200 फिल करेंगे, n की वैल्यू हमने निकालनी है, और 2a हमारे पास बेटा 20 दिया हुआ है,
प्लस n की वैल्यू हमने निकालनी है, और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, वो माइनस 1 दिया हुआ है। 200 एज टीज रहेगा आपका, और 2 डिवाइड का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जे मल्टीप्लाई का हो जाएगा। n मल्टीप्लाई करेंगे बीच में 2 को 20 के साथ 40 आ जाएगा, और माइनस 1 को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 आ जाएगा, और माइनस 1 को माइनस 1 के साथ करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ 400 आ जाएगा आपका। n 40 प्लस 1 को ऐड करेंगे 41 आ जाएगा, माइनस 1n इतना आ जाएगा। और n को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे 400 आपका एच रहेगा, और n को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे 41n आ जाएगा, और n को माइनस 1n के साथ करेंगे तो माइनस 1n स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 1n स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 41 आपका माइनस का हो जाएगा, और ये आपका एच ही रहेगा। ये हमारे पास बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अब हम फैक्टर बताएंगे। फैक्टर कैसे बनाएंगे बेटा, जो आपका फर्स्ट टर्म होगी उसको और लास्ट टर्म को एज टीज ही लिखेंगे। जो आपका n स्क्वायर होता है बेटा, इसके कॉम्पिशेंट को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 400 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 400 आ जाएगा आपका, और बीच में 41 आना ही चाहिए बेटा। तो ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई होकर तो आपका 400 आ जाए बेटा, और प्लस माइनस होकर माइनस 41 आ जाए। कौन कौन से नंबर होंगे बेटा, जो बीच में होता है ना, इसको स्प्लिट करेंगे यानी कि ब्रेक डाउन करेंगे, तो हम 25 n माइनस 16 n ले सकते हैं, क्योंकि बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका माइनस 41 n आ जाएगा, और जब हम 25 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बेटा 400 आ जाएगा। तो इसके आगे फर्स्ट 2 नंबर से कॉमन निकालेंगे, n को हम कॉमन निकाल सकते हैं, 1n माइनस 25 आ जाएगा, जहां से हम 16 कॉमन निकाल सकते हैं। n और माइनस को कॉमन निकाल लिया है तो जहां पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 16 के टेबल में 425 पे आएगा। जी आपके दोनों बेटा सेम आने चाहिए, यदि आपके सेम नहीं आते तो आपके फैक्टर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो चुके हैं, तो वो आपने करेक्ट कर लेने हैं। तो ये हमारे सेम बन चुके हैं बेटा, तो n माइनस 25 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। जो आपके बचे हैं बेटा n माइनस 16, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, इन दोनों को हम 0 के बराबर रखेंगे बेटा, तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी बेटा, तो माइनस 25 है तो दूसरी साइड जाकर दे प्लस का हो जाएगा, और जहां पे बेटा माइनस 16 है और दूसरी साइड जाकर दे प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास n की बेटा 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। तो सबसे पहले तो हमने हाउ मनी रोज बतानी थी, 200 लॉग्स में कितनी होगी बेटा, आपकी 25 भी हो सकती है और 16 भी हो सकती है। और इसके आगे बेटा हमने बताना है हाउ मनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, यानी कि टॉप रो में हमने बताना है कि कितनी लॉग्स होंगे बेटा। ये कैसे पता चलेगा, जो आपका n का फॉर्मूला होता है बेटा, जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि टॉप रो में कितने लॉग्स बने हुए हैं। जो आपका n होता है बेटा वो a प्लस n माइनस 1 d के बराबर होता है। an यानी कि n की वैल्यू 25 लेंगे, जहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास बेटा फर्स्ट टर्म जो हमारे पास 20 दिया हुआ है, प्लस n की वैल्यू 25 फिल करेंगे जहाँ पे फर्स्ट, और d हमारे पास बेटा कितना आया हुआ था, माइनस 1 आया हुआ था, तो माइनस 1 लेंगे 20 और माइनस करेंगे तो बेटा 24 आ जाएगा, और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 24 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा। ये आपकी नेगेटिव वैल्यू आ चुकी है बेटा। आपकी नेगेटिव वैल्यू n की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी n की वैल्यू होगी बेटा वो नेचुरल नंबर में आनी चाहिए। तो जे नेगेटिव है इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो टॉप रो में बेटा आपका -4 होगा जे तो नहीं होगा। तो अब n की वैल्यू 16 फिल करेंगे
ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 डी होता है और एन की वैल्यू 16 फिल करेंगे। ए हमारे पास बेटा 20 दिया हुआ था और एन की वैल्यू 16 लेंगे और डी हमारे पास माइनस 1 दिया हुआ है। ए 16 20 और मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा और 15 को माइनस 1 के साथ करेंगे तो माइनस 15 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। जे पॉजिटिव है बेटा तो जे वैल्यू बिल्कुल करेक्ट होगी। जो आपकी बेटा टॉप में रो होगी ना वो 5 होंगी बेटा, 5 लॉग्स होंगी जो टॉप में रो होंगी। जे आपका आंसर आ चुका है बेटा, इसको हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि आपकी वैल्यू जो एन की होगी ना वो नेचुरल नंबर में आनी चाहिए। जे नेगेटिव आ चुके हैं बेटा तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर है बेटा, सबसे पहले तो हमने हाउ मनी रोज बतानी थी, कितनी होगी 200 लॉग्स में बेटा, वो 25 या 16 हो सकती थी। और इसके आगे बेटा टॉप रो में लॉग्स बताने थे हमने, कितने होंगे। ये आपकी नेगेटिव आ चुके बेटा, इसको हम रिजेक्ट करेंगे। जो आपके टॉप में रो होंगी ना लॉग्स की वो 5 होंगी। तो ये आपका 19 सम था बेटा। चलते हैं लास्ट सम की ओर। जो आपका लास्ट सम दिया हुआ ना बेटा, इस स्टेटमेंट में किस टॉपिक की बात हो रही है। इस स्टेटमेंट में बेटा आपकी एक पोटैटो रेस हो रही है। इसमें क्या होता है, ये रनर है आपका और इसने फर्स्ट पोटैटो को उठाकर इसमें डाल देना है, फिर सेकंड पोटैटो को उठाएगा इसमें डाल देगा, फिर थर्ड पोटैटो को उठाना है और इसमें डालना है। तो हमने बेटा टोटल डिस्टेंस बताना है इसने कि कितना रन किया है। जो आपका फर्स्ट पोटैटो रखा हुआ है बेटा वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है और इसके आगे जो पोटैटो है बेटा वो 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो हमने बेटा टोटल डिस्टेंस बताना है इस रनर का कि कितना रन करेगा। तो सबसे पहले तो एपी बनाएंगे। जो आपका फर्स्ट पोटैटो रखा हुआ है बेटा वो कितनी दूर रखा हुआ है, 5 मीटर पे रखा हुआ है तो 5 मीटर लेंगे। इसके आगे सेकेंड पोटैटो 3 मीटर पे रखा हुआ है, यानी कि 5 मीटर तो ये हो चुका है और इसके आगे 3 मीटर इसको और जाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। और इसके आगे थर्ड पोटैटो में फिर से 3 प्लस करेंगे बेटा तो 11 मीटर आ जाएगा। ये आपकी एपी बन चुकी है। जो आपकी फर्स्ट टर्म है बेटा वो 5, इसके आगे 8, इसके आगे 11 दी हुई है और टोटल बेटा जो संख्या है पोटैटो की वो 10 दी हुई है, यानी कि जो एन की वैल्यू है बेटा वो 10 दे दी है इसने। तो जो आपकी फर्स्ट टर्म है यानी कि ए वो 5 है और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 से A1 माइनस करेंगे। A2 हमारे पास 8 है और A1 हमारे पास 5 है तो कॉमन डिफरेंस 3 आ चुका है। तो हमने बेटा डिस्टेंस बताना है, टोटल डिस्टेंस बताना है कि कितना रन करेगा जी। जो आपका एसएन का फॉर्मूला होता है बेटा वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 और डी के बराबर होता है। जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे तो हमको टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। एन की वैल्यू हमारे पास 10 दी हुई है बेटा, 10 फिल करेंगे। ए हमारे पास फर्स्ट टर्म 5 दी हुई है, 5 फिल करेंगे प्लस एन को 10 लेंगे -1 और डी हमारे पास 3 आ चुका है। ये आपका कैंसिल हो जाएंगे बेटा, 5 आ जाएगा कैंसिल होकर, मल्टीप्लाई करेंगे 10 और माइनस करेंगे 9 और 9 3 का 27 होता है। 5 आपका एज रहेगा और प्लस करेंगे तो 37 आ जाएगा और बीच में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 5 7 का 35, 5 3 का 15 प्लस 3 18, यानी कि जो हमारे पास बेटा 10 पोटैटोज का डिस्टेंस आ चुका है वो 105 आ चुका है। इसने बेटा डबल राउंड लगाना है, पहले जे ऐसे जाएगा फिर वापस जाएगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। 185 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 2 5 का 10, 2 8 का 16 प्लस 1 17, 2 1 का 2 प्लस 1 3, यानी कि 370
मीटर उसको डिस्टेंस रन करना पड़ेगा बेटा। ये काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका एग्जाम में पूछा गया सम है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आज की क्लास में हमने 4 सम की है बेटा, और 4 सम करने के बाद ये आपकी एक्सरसाइज 5.3 खत्म हो चुकी है, और इसके साथ ही चैप्टर नंबर 5 का भी खात्मा हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे बेटा नई क्लास के साथ। इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।